ओम प्रकाश शर्मा पटना में रहते हैं। वो सरकारी विभाग से पिछले महीने ही रिटायर हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला उसके निवेश को लेकर शर्मा जी कंफ्यूज हैं। हुआ यूं कि रिटायरमेंट के बाद से कई निवेश सलाहकार उन्हें कॉल कर चुके हैं, कुछ बीमा एजेंट तो उनके घर भी आ गए, लेकिन ओम प्रकाश जी ना तो शेयर या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर रिस्क लेना चाहते हैं और ना ही बीमा में पैसा उलझाना चाहते हैं। उन्हें तो भरोसा है एफडी में इन्वेस्टमेंट का, लेकिन यहाँ भी कंफ्यूजन भरपूर है। एक और जहां सभी बैंक सीनियर सिटीजन को 0.5% ज्यादा ब्याज दे रहे हैं, वहीं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम मोटे ब्याज के साथ टैक्स बेनिफिट भी दे रहा है। अगर आप भी शर्मा जी की तरह फिक्स डिपॉजिट और सीनियर सिटीजन स्कीम को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आज आपके लिए हम इन दोनों स्कीमों के खासियत, लाभ और शर्तों की सारी जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। इस स्कीम का फायदा रिटायरमेंट के बाद मिलता है। इस स्कीम के तहत 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति पैसा निवेश करते हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम में एफडी की तरह ही लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन इस स्कीम में फायदा टैक्स के मोर्चे पर मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत आप यहां पर 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स की छूट का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है। आप इसे अगले 3 साल तक बढ़ा भी सकते हैं। ये खाता खोलना काफी आसान है। आप देश भर के किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। कस्टमर अपने सीनियर सिटीजन अकाउंट को देश के किसी भी ब्रांच में ट्रांसफर करा सकते हैं। योजना के तहत मिनिमम 1000 रुपए जमा किया जा सकता है। इसके बाद आप चाहें तो इस रकम को 1000 रुपए के मल्टीपल में बढ़ा सकते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में 30 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। इस स्कीम में सेना से समय से पहले रिटायरमेंट लेने वाले जवान और अधिकारियों को भी लाभ मिलता है। वहीं सुविधा का लाभ लेने वाले व्यक्ति के जीवन साथी को भी इसका फायदा मिलता है। अब बात कर लेते हैं वरिष्ठ नागरिक एफडी योजना की, यानी सीनियर सिटीजन एफडी की। सामान्य एफडी की तुलना में सीनियर सिटीजन को बैंकों में स्पेशल ब्याज दिया जाता है। आमतौर पर बैंक बुजुर्ग ग्राहकों को 0.50% यानी 0.5% अधिक ब्याज देते हैं। आप ब्याज का पैसा हर महीने, तिमाही, छमाही या सालाना पा सकते हैं। कुछ एफडी पर टैक्स का फायदा भी मिलता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल या उससे अधिक हो सकता है। अब जान लेते हैं कि इन दोनों में से आपको फायदा कहाँ है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर सालाना 8.2% का ब्याज मिलता है। वहीं बैंकों की एफडी दर इससे काफी कम है। एसबीआई सीनियर सिटीजन को 400 दिन की मैच्योरिटी वाले अमृत कलश डिपॉजिट पर 7.6% का ब्याज दे रहा है। एचडीएफसी बैंक 5 साल की एफडी पर 7.75% का ब्याज देता है। आईसीआईसीआई बैंक भी 5 साल की एफडी पर 7.50% का ब्याज दे रहा है। सिर्फ यस बैंक 60 महीने की मैच्योरिटी वाले एफडी पर 8% का हाईएस्ट इंटरेस्ट दे रहा है। अब बात कर लेते हैं टैक्स लाभ की। सीनियर सिटीजन स्कीम 80C के तहत कवर की गई है। वहीं अगर आप 5 साल से कम टाइम के लिए एफडी में निवेश करते हैं तो आपको किसी भी तरह का टैक्स प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इन दोनों के बीच बड़ा अंतर यह है कि SC/SS के तहत निवेश की अधिकतम सीमा होती है, जबकि एफडी में ऐसी कोई सीमा नहीं है। इसके साथ ही आप एफडी में छोटी अवधि के लिए भी निवेश कर सकते हैं, यानी अगर आप 1, 2, 3 सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप एफडी के विकल्प को चुन सकते हैं। अब दोनों विकल्पों में से आपको कौन सा विकल्प चुनना है, ये आप अपने फाइनेंशियल टारगेट और अपने पास मौजूदा पैसों के आधार पर तय कर सकते हैं।